स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों दुनिया में कभी कभी ऐसे केसेस सामने आते हैं, ऐसा लगता है कि मानवता नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। जस्ट पिछले हफ्ते की बात है, मैंने वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि कैसे फ्रांस के अंदर एक व्यक्ति ने अपने ही वाइफ का 70 से ज्यादा लोगों से रेप करवाया था और यहां पर 50 लोगों को सजा सुनाई गई है और जो व्यक्ति है उसको 20 साल की सजा सुनाई गई है, क्योंकि फ्रांस में मैक्सिमम 20 इयर्स का ही इंप्रिजनमेंट हो सकता है। अब देखिए, यहां पर एक और बहुत ही घिनौनी वारदात सामने आई है। यूएस के अंदर एक गे कपल है, उनको 100 साल की सजा सुनाई गई है। मतलब पूरा का पूरा जीवन अब जेल में ही वो गुजारेंगे। और सोचिए किस वजह से, अपने ही बच्चों का, मतलब उन्होंने 2 बच्चों को अडॉप्ट किया था और उनके साथ ये सेक्सुअल अब्यूज करते थे। ये आप देख सकते हो खबर, हाउस ऑफ हॉरर, यूएस गे कपल गेट्स 100 years इन प्रिजन फॉर रेपिंग अडॉप्टेड सन्स। और ऐसी ऐसी चीजें हुई है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है उसके बारे में भी देखेंगे, किस तरह से दुनिया में ये बढ़ा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं कि इस समय स्टडी IQ पर सेल चल रहा है। अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं यूपीएससी से रिलेटेड, चाहे वो SIP हो 2025 के लिए या फिर 2026-27 के लिए लॉन्ग टर्म बैच हो गया, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के ईस्टर्न साइड में। आप आओगे तो यहां पर एक स्टेट है जिसका नाम है जॉर्जिया और इसकी जो कैपिटल है दैट इज अटलांटा। तो वहीं की ये वारदात बताई जा रही है जहां पर एक गे कपल ने 2 अडॉप्टेड सन्स के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया था और इसी की वजह से उनको अब जीवन भर जेल में गुजारना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यहां पर ये जो दोनों लोग हैं ना, विलियम और जैशरी जुलोक, इन दोनों को ही 100 साल की सजा है और इनको बिना पेरोल पर रखा जाएगा। मतलब कोई भी पेरोल नहीं मिलेगा। यूजुअली क्या होता है, लंबी जब आपको जेल की सजा होती है तो समय समय पर आप बाहर निकल जाते हो और वापस से आपको जेल में आना पड़ता है, तो दैट इज पेरोल। लेकिन इनको पेरोल भी नहीं दिया जाएगा। और यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो कपल हैं वो काफी वेल सेटल्ड थे। ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, उसके बावजूद भी ये आपको इस तरह की घटना देखने को मिल रही है। अब केस क्या है मैं आपको बताता हूं। एक जो कपल में से पर्सन है, इसका नाम है विलियम, 34 साल का, और दूसरा है जैशरी, 36 ईयर्स का। और यहां पर इन्होंने क्या किया था, 2 भाइयों को अडॉप्ट किया था बचपन में, जो 2 भाई होंगे जो है। और ये अडॉप्ट किया था कहां से, क्रिश्चियन स्पेशल नीड्स एजेंसी से। और आज के डेट में मैं आपको बता दूं, जो दोनों बच्चे हैं ना, जो भाई हैं, एक की उम्र 12 साल की है इस समय और एक की उम्र 10 साल की है। और ये इन्होंने अडॉप्ट किया था ये बोलकर कि हम एक हैप्पी फैमिली और हमें बच्चे की जरूरत है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये गे कपल है तो ये खुद तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते। तो यहां पर इसी की वजह से इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। और ये अटलांटा के सबब में रह रहे थे। इन्होंने कहा था कि हमारी अच्छी फैमिली है, हम इसको अच्छे से पालन करेंगे, पोषण करेंगे। लेकिन देखिए, यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है वहां के, देखो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी क्या होता है, जैसे भारत के अंदर आप सरकारी वकील बोलते हो ना, जो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे ही अमेरिका के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने यहां पर बताया कि ये जो विलियम और जैशरी है, ये इन्होंने हाउस ऑफ हॉरर क्रिएट कर रखा था। मतलब कि इनके ऐसे ऐसे डार्क डिजायर्स थे जो कि कभी कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। और इनका जो अब्यूज है बच्चों के ऊपर, वो किसी भी डेप्थ पर जा सकते थे। लेकिन साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट अटर्नी ने यह भी बताया कि यहां पर कुछ लोगों ने जस्टिस के लिए फाइट किया था और कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाया। स्पेशली यहां पर डिस्ट्रिक्ट अटर्नी ने यह भी बोला है कि जो दोनों बच्चे हैं ना, 10 साल के और 12 साल के, इन्होंने पिछले 2 साल में जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया, अभी तो बच्चे ही आप सोचो ना, 10 साल 12 साल, और 2 साल से इनकी जो पूरी स्टोरी रही है वो काफी इंस्पायरिंग है। और यहां पर आप देख सकते हो, जो एक पर्सन है कपल में से वो बैंकिंग सेक्टर में है, दूसरा विलियम जो है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। सो डिस्पाइट बीइंग वेल सेटल्ड, उनका लाइफ ठीक चल रहा था, लेकिन इन्होंने यहां पर रेगुलर बेसिस पर इन बच्चों के साथ सेक्स किया, रेगुलर बेसिस पर सेक्स किया। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर ये पीडोफिलिक पोर्नोग्राफी में भी इन्वॉल्व थे। पीडोफिलिक मतलब जो बच्चों से रिलेटेड इस तरह की चीजें की जाती हैं, सेक्सुअल अब्यूज किया जाता है, तो यहां पर पोर्नोग्राफी में भी इन्वॉल्व थे। फोटोज लेते थे, वीडियोस बनाते थे, इसको अपलोड करते थे। एंड नॉट जस्ट दैट, यहां पर इसके बारे में अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताते थे, कम्युनिटी में बताते थे कि हम इस तरह की चीजें करते हैं और अपने आप को महान समझते थे। और पुलिस ने जब इसकी तहकीकात की तो उन्होंने एविडेंस पाया कि हाँ, ये सारी चीजें सही हैं। और इनफैक्ट यहां पर आप देखोगे तो इन कपल के एक जो फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि एक
पर्सन ने इसमें इमेज शेयर कर दिया था स्नैपचैट पर, और यहां पर देखिए स्नैपचैट पर इमेज शेयर किया और इसमें बोला आई एम गोइंग टू फक माई सन टुनाइट, स्टैंड बाई। कैन यू इमेजिन कि एक यहां पर बोल रहा है कपल जो है कि मैं अपने बच्चे के साथ सेक्स करने जा रहा हूं। सो द टू अक्यूज्ड इवन यूज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस चीज को प्रमोट करते थे। और क्या है ना, इनका भी एक ग्रुप बन गया था जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व थे। पीडोफाइल सेक्स रिंग एक प्रकार का है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड रहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनको पकड़ा कैसे गया। देखिए 2022 में इस कपल को पकड़ा जाता है, और देखिए कैसे एक्चुअली यहां पर पुलिस एक पर्सन को अरेस्ट करती है क्योंकि उसने चाइल्ड पॉर्न को डाउनलोड किया था। उसी रिंग का ही ये मेंबर था। और एक्चुअली क्या है कि देखिए आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई चीज नहीं कर सकते हो, ना तो आप देख सकते हो, वो भी इलीगल है, ना तो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहां पर पुलिस ने अरेस्ट किया, तब यहां पर इस पर्सन ने इस कपल के बारे में बताया कि ये लोग इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हैं और अपने ही बेटे के साथ इस तरह के कारनामे जो हैं, इस तरह का जो सेक्सुअल अब्यूज है वो करते रहते हैं। और फाइनली जब पूरा का पूरा केस चला कोर्ट में, तो इन्होंने अपने आप को गिल्टी भी, मतलब इन्होंने कहा कि हाँ फाइनली एक्सेप्ट किया कि इस तरह की चीजें इनके द्वारा की गई हैं, मोलेस्टेशन किया गया है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया गया है। एंड दैट इज व्हाई यहां पर कोर्ट ने जरा भी इनको नहीं बख्शा है और 100 साल की सजा सुना दी है। मतलब कोई स्कोप ही ना रहे कि ये बाहर भी आ सकें, पूरा जीवन अब इनको जेल में ही गुजारना होगा। लेकिन देखिए ये जो सेक्सुअल असॉल्ट है बच्चों से रिलेटेड स्पेशली, ये काफी सीरियस और सेंसिटिव मैटर हो जाता है, क्योंकि यहां पर जो सेक्सुअल अब्यूज है माइनर के साथ, इससे बच्चा जो है वो काफी टॉर्चर से गुजरता है। आप समझिए ये असर उसके पूरे जीवन भर रहता है, एडल्ट होने के बावजूद भी रहेगा। और जब हम सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट चिल्ड्रन की बात करते हैं ना, तो यहां पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो डायरेक्टली जो सेक्सुअल एक्ट हो गया, टचिंग हो गया, इस तरह की चीजें। फिर इसके अलावा यहां पर जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ये भी आपका सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट चिल्ड्रन के अंदर ही आता है। अब इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, ग्लोबली ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इशू है। यूनिसेफ की 2024 का एस्टिमेट बताया गया है, सोच के देखिए, यहां पर बोला गया है कि 370 मिलियन गर्ल्स जो 18 साल से कम उम्र की हैं, 37 करोड़ लड़कियां जो हैं, लगभग आप कह सकते हो हर 8 में से एक लड़की जो है उसने रेप या फिर सेक्सुअल असॉल्ट एक्सपीरियंस किया है 18 साल से कम उम्र में। और अगर आप इसमें नॉन कॉन्टैक्ट फॉर्म भी जोड़ दो, मतलब फिजिकल को छोड़कर, जैसे ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज हो गया, वर्बल अब्यूज हो गया, तो ये संख्या 370 से बढ़कर 650 मिलियन हो जाती है। मतलब हर 5 लड़की में से एक ने एक्सपीरियंस किया है। और सोचिए कई ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट भी नहीं किए जाते, तो ये नंबर इसका डबल ट्रिपल भी हो सकता है। क्योंकि आप अगर किसी भी बात करोगे ना लड़की से, या फिर आप एक्सपीरियंस करना, हर ज्यादातर केस में कई बार देखा गया है कि नोन में ही यहाँ पर जो लड़की है उसने बचपन में इस तरह की चीजें एक्सपीरियंस की होंगी। खैर यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं, ये सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होता, बॉयज के साथ भी बड़े स्तर पर होता है। और ये जो नंबर बताया गया इसमें 240 से 310 मिलियन, 31 करोड़ बॉयज, मतलब हर 11 में से एक जो लड़का है उसने भी इस तरह की चीजें एक्सपीरियंस की। अगर आप इसको नॉन कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला भी जोड़ दो, ऑनलाइन अब्यूज, तो ये संख्या बढ़कर 530 मिलियन हो जाती है। तो बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो नंबर्स आप देख रहे हो ना, ये हाईलाइट करता है कि किस तरह का जो नेचर ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है ग्लोबली, वो कितना डीपली एंट्रेंच्ड है सोसाइटी के अंदर, समाज में, और इसका इंपैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस पर होता है। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है बच्चे पर, फिजिकल सोशल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं सर्वाइवर्स के, और कहीं ना कहीं इसको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क तगड़ा होना चाहिए आपके देश के अंदर ताकि तुरंत एक्शन लिया जा सके। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर आपको परिवार में आपके बच्चों के साथ लगातार बातचीत करते रहने चाहिए, ताकि कभी भी बच्चा अगर इस तरह की चीजें एक्सपीरियंस करता है तो वो इसके बारे में बताए, यहां पर इन्फॉर्म करे। तो सपोर्ट सर्विसेज विक्टिम्स के साथ अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो पूरा केस था और सेक्सुअल अब्यूज अगेंस्ट चिल्ड्रन के बारे में आप समझे होंगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो हमारे संविधान के अंदर, मैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, हमारे संविधान के अंदर चिल्ड्रंस आर नॉट हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग राइट, ये आपको बताना है। उसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको समझ में आया होगा। होप टू सी यू गाइस सून एंड थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।